वेलकम टू सक्सेस कैप्सूल वंस अगेन। आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं ये इनपुट आउटपुट के लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। ये अक्सर आपके मेंस के एग्जामिनेशन में IBPS हो, RRB हो, SBI हो, इनमें नज़र आए। तो चलिए ज़रा इसे डिस्कस करते हैं। यहाँ आपको कुछ इस तरह के इंफॉर्मेशन मेंशन होते हैं नंबर से जुड़े, ठीक है, जिसमें एक इनपुट दिया गया, स्टेप 1 दिया गया, 2, 3, 4, 4 स्टेप में ये काम किया गया है। हमें यहाँ पर इन चारों स्टेप में हो रहे चेंजेस को समझना है कि ये जो है ये इनपुट से स्टेप 1 कैसे डेवलप किया गया, स्टेप 1 से स्टेप 2 को कैसे डेवलप किया गया, ये हमें समझना है। तो देखिए जैसे इनपुट और स्टेप 1 की बात करें तो देखिए इन दो जो ग्रुप ऑफ नंबर्स इनके बीच लाइन लगाकर स्टेप 1 में यहाँ लिखा गया है। इसका मतलब विद द हेल्प ऑफ दीज नंबर्स हमें ये वाला नंबर प्रिपेयर करना है। तो ये हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं? तो देखिए 2915 से हमें 44 बनाना है। अगर मैं ये बोलूं कि 29 इसे 29 कंसिडर करें और इसे 15 कंसिडर करें तो 29 प्लस 15 होते हैं 44। 44 में अगेन दो डिजिट 4 एंड 4। तो बेसिकली क्या किया गया, इन दोनों बॉक्सेस को नंबर की तरह ट्रीट किया गया। 29 ना मानकर 29 और ये 15। सो 29 प्लस 15 इज 44 और इस 44 को इस तरीके से लिख दिया गया। इसी तरह देखिए जो आपने फर्स्ट ग्रुप में लॉजिक लगाया, क्या सेम लॉजिक सेकंड ग्रुप में लग रहा है या नहीं लग रहा। यानी यहां देखो, अगर मैं इसे 23 मानूं प्लस 61 तो क्या दोनों को जोड़िएगा 84 बनेगा, है ना। 23 प्लस 61 इज 84। इसी तरह नेक्स्ट देखिए 21 और 13, अगर इन दोनों को ऐड करें 21 प्लस 13 मानकर तो 34 भी बन जा रहा है। तो ये तो हमारा स्टेप 1 क्लियर हो गया। हमें स्टेप 1 में क्या करते थे करना है, जो दो ग्रुप ऑफ नंबर है दोनों को बस ऐड कर दीजिए, ये नीचे वाला स्टेप 1 वाला नंबर तैयार हो जाएगा। आइए जरा बढ़ते हैं स्टेप 1 से स्टेप 2 में क्या हुआ। अब स्टेप 1 से स्टेप 2 में, स्टेप 1 में देखिए 3 नंबर्स थे और स्टेप 2 में 2 नंबर्स बन गए। तो इस 3 से 2 नंबर में किस तरीके से कन्वर्जन किया गया है ये जरा समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर देखिए हमें यहाँ नंबर दिख रहा है 96 या 96 बोल सकते हैं, ये 64 या 64 बोल सकते हैं। अब अगर हमें 96 बनाना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, हर ग्रुप के पहले डिजिट को ध्यान से देखिए, क्योंकि इन्हीं तीनों में से ये 2 नंबर बनाने हैं, इन्हीं तीनों की मदद से ये 2 नंबर तैयार होंगे। तो अगर मैं यहाँ हर ग्रुप के पहले नंबर को देखूं तो 4, 8 एंड 3, तो क्या मैं कह सकता हूं 4 इंटू 8 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 96। 8 4 जा 32, 32 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 96। इसी तरह जो सेकेंड ग्रुप वाले नंबर्स बचे उन्हें देखिए, तो जो सेकेंड ग्रुप वाले नंबर्स हैं वो हैं 4, 4 एंड 4। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, क्या ये 64 होगा? 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, जी बिल्कुल 64 होगा। यानी फर्स्ट से सेकेंड स्टेप में क्या किया गया कि फर्स्ट स्टेप के हर ग्रुप के पहले डिजिट को मल्टीप्लाई कर लिया तो आपका एक नंबर बन गया, और सेकंड वाले नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड वाला नंबर बन गया। तो ये 96 और 64 कैसे बना वो क्लियर हो गया हमें। अब जरा आते हैं इनसे 18 और 12 कैसे बना ये समझना होगा। तो 9 6 की मदद से 18 कैसे बना, 6 4 की मदद से 12 कैसे बना, ये जरा समझते हैं। तो गौर से देखिए जरा नंबर्स को, अगर मैं 9 और 6 को आपस में ऐड करूं, 9 प्लस 6 और प्लस 9 माइनस 6 कर दूं, एक बारी दोनों को ऐड कीजिए, दूसरी बारी डिफरेंस निकालिए। एक बारी ऐड करो, दूसरी बार डिफरेंस निकालो। तो देखो 9 प्लस 6 होते हैं कितने, 15, और 9 माइनस 6 कितने होते हैं, 3। क्या 15 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 18। 18 में देखो दो डिजिट 1 एंड 8, तो 15 प्लस 3 18 हो गए। क्लियर है ना। लेकिन जो लॉजिक आपने यहां लगाया है सेम लॉजिक यहां भी लगना चाहिए। यानी एक बारी 6 और 4 को आपस में ऐड करेंगे और इसमें 6 और 4 का डिफरेंस यानी 6 माइनस 4, तो 6 प्लस 4 इज 10, 6 माइनस 4 इज 2, 10 प्लस 2 इज 12, बिल्कुल सही बैठ रहा, 10 प्लस 2 इज 12। अब देखिए ये 18 और ये 12, इनकी मदद से हमें बनाना है 36।
18 और 12 की मदद से 36 बनाना है। कैसे बना सकते हैं? तो देखिए, अगर 18 और 12 का डिफरेंस निकाला हमने तो वो डिफरेंस आएगा 6। 18 माइनस 12 इज 6 और 6 का स्क्वायर कितना होगा? तो 6 का स्क्वायर होता है 36। 36 में अगेन दो डिजिट 3 एंड 6, तो 36 को इस तरीके से लिख दिया गया है 3 एंड 6। यानी अब ये स्टेप में, हर एक स्टेप में जो काम हो रहा है आपको एक फ्रेश इनपुट मिलेगा, उसमें स्टेप बाय स्टेप यही सारे काम आपको रिपीट करने होंगे। तो आइए चलिए जरा जो इस पर गिवन इनपुट है जिसे हमें सॉल्व करना है वो देखते हैं। ये तो अंडरस्टैंड करना था, अब सॉल्व करने वाला इनपुट क्या है आइए जरा उसको देखते हैं। तो बस फर्स्ट वाले के लॉजिक को समझिए और उसी लॉजिक पर बेस्ड आपको सेकंड पर वर्क करना है। जो लॉजिक आपने अभी ऊपर इसमें सीखा वही आपको जो गिवन इनपुट होगा उस पर वर्क करना होगा। तो आइए चलिए जरा देखते हैं हमारे पास जो अगला इनपुट दिया गया है वो क्या है। चलिए, तो इनपुट जो अब हमें गिवन है दैट इज 1 2 4 1 1 7 1 9 2 3 1 1। अब देखिए, एक एक करके हमें सारे स्टेप अब बनाने हैं। हर एक स्टेप का वर्क आपको याद होना है, याद रखना है, ताकि आप यहाँ पे भी अपना काम कर सकें। तो देखो, सबसे पहला काम फर्स्ट स्टेप में क्या करना था, दोनों नंबर्स को ऐड कर देना था, यानी 12 प्लस 41 करना था। सो 12 प्लस 41 होते हैं 53, तो ये नंबर बन गया 53। इनको भी ऐड करो, 19 और 17, 19 और 17 हो जाएंगे 36, तो इनको ऐड किया 36। और यहाँ भी ऐड कीजिए 23 प्लस 11, 23 प्लस 11 इज 34, तो इन्हें ऐड किया 34 हो गया। ये हमारे फर्स्ट स्टेप का काम हो गया। ओके, सेकेंड स्टेप में क्या करना था, सभी की पहली डिजिट को मल्टीप्लाई करो, 5 3 एंड 3। सो 5 इंटू 3 इंटू 3, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, तीनों को मल्टीप्लाई करने पर नंबर बना 45। इसको दो डिजिट में लिख लिया। और जो सेकेंड वाली डिजिट है हर ग्रुप की उसको आपस में मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 6 इंटू 4, 6 4 जा 24, 24 इंटू 3 72, तो यहां हमने लिख लिया 72। अब स्टेप 2 से स्टेप 3 में क्या करना था, एक बारी दोनों को ऐड और एक बारी दोनों का डिफरेंस। तो 4 प्लस 5 प्लस 4 माइनस 5, सो 4 प्लस 5 और 4 माइनस 5, यानी इनका डिफरेंस निकालना, बस ये ध्यान रखिएगा। तो 4 प्लस 5 इज 9, 4 माइनस 5 इज 1, 9 प्लस 1 इज 10, तो यहां हम इसे 10 लिख लेंगे। दोनों को ऐड किया, दोनों का डिफरेंस 1 का है, 10 आ गया। नेक्स्ट में देखो, तो यहां पे भी वही करना, 7 प्लस 2 प्लस 7 माइनस 2, तो इनका सम 9, इनका डिफरेंस 5, 9 प्लस 5 इज 14, तो 9 प्लस 5 इज 14। अब क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस और डिफरेंस निकालिए। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालने पर 4 होगा और 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हमारा बन गया 16, 4 का स्क्वायर क्या बन गया 16, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे सारे स्टेप्स बन गए हैं। अब देखिए, अब आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया, फाइंड द एडिशन ऑफ द 3 नंबर्स ऑब्टेन्ड इन स्टेप नंबर 1। तो स्टेप नंबर 1 के जो 3 नंबर्स हैं, इन तीनों नंबर्स को क्या करना है, ऐड कर लेना है, बस हमें यही करना, ठीक है। तो ऐड कीजिए जरा, तो 53 प्लस 36 प्लस 34, 53 प्लस 36 प्लस 34, तो 6 4 10 3 13, 6 3 9 3 12, तो हमारा आंसर आ जाएगा 123। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यही करना था, बताया गया कि फर्स्ट स्टेप के जो भी नंबर्स हैं उनको आपस में ऐड कीजिए, रिजल्टेंट ढूंढिए। रिजल्टेंट हमें मिल रहा 123, तो हमारा आंसर होगा 123। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द 2 नंबर्स ऑब्टेन्ड इन स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में जो 2 नंबर मिले, इन दोनों नंबर का
मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। तो दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो 10 इंटू 14 दैट इज 140, तो हमारा यहां आंसर आएगा 140। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स ऑब्टेन्ड इन स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में जो दो नंबर आए दोनों के बीच का डिफरेंस, तो 72 और 45, 72 और 45 का डिफरेंस क्या आएगा, तो देखिए 7 और 5 में से 2 गए 27, 27 आ जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर 27। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर विच इज ऑब्टेन्ड इन स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में जो नंबर मिला उसका स्क्वायर, यानी 16 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा 676। तो ये हमारा सॉरी 256, 16 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर 256। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है if the digit is exchanged within the each block then find the multiplication of the two new numbers obtained in step 2। क्या बोला जा रहा है, digit is exchanged, अगर हम एक्सचेंज कर दें तो क्या होगा इन स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 के डिजिट को एक्सचेंज कर दीजिए विद इन ईच ब्लॉक, यानी इसको बना दें 45 से 54 और इसको बना दिया 27। ठीक है, तो बोला ये जा रहा है इफ द डिजिट विद इन द ब्लॉक ईच ब्लॉक इज एक्सचेंज्ड फाइंड द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द टू न्यू नंबर्स ऑब्टेन्ड, यानी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा। तो हमें 54 इंटू 27 करना है, आप 54 इंटू 27 कर सकते हैं, 7 चौक 28, 7 पचे 35 और 2 37, 4 गुना 2 8, 5 गुना 2 10, तो आपका आंसर आ जाएगा 8 7 15, 4 1458। तो हमारा यह आंसर आ जाएगा 1458। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको यहां से बनते हैं। आई होप सो आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे, और अगर सारे पॉइंट्स क्लियर हैं तो इसी तरह बने रहिए। एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं इस पर और देखते हैं। आइए चलिए जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को और देखते हैं यहाँ किस तरीके से चेंज हमें करना है। तो हमें कुछ इनपुट और ये स्टेप्स दिए गए हैं और यहाँ पे भी फर्स्ट स्टेप के लिए कुछ ऐसी लाइनें बनी हुई हैं, यानी अगेन हमें इन दो नंबर्स की मदद से ये नंबर तैयार करना है, फिर इन दो नंबर्स की मदद से ये तैयार करना है और इन दो नंबर्स की मदद से ये तैयार करना है। ध्यान रखिएगा लॉजिक सभी में सेम होना चाहिए, लॉजिक सभी में सेम होना चाहिए। तो चलिए जरा देखते हैं इन दो नंबर्स की मदद से 22 कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए अगर दोनों के फर्स्ट डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 और सेकेंड डिजिट को मल्टीप्लाई करो 8 मल्टीप्लाइड बाई 5 और दोनों के बीच का डिफरेंस निकालिए। तो देखिए 8 5 जा 40 और 6 3 जा 18, क्या दोनों का डिफरेंस 22 आएगा। 40 में से 18 कम करो 22 बन जा रहा, 22 में 2 डिजिट है 2 and 2। तो यहां क्या किया गया, सेल के पहले दोनों सेल के पहले नंबर को मल्टीप्लाई किया और दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई किया, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लिया। आगे भी देखिए क्या ये हो रहा है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो देखो 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 और इसका डिफरेंस 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 से निकालना है। 9 मल्टीप्लाइड बाई 3, 9 3 जा 27, 4 1 जा 4, 27 और 4 के बीच का डिफरेंस निकालिए 23 बन जा रहा। तो यहां भी देखिए दोनों के पहले डिजिट को मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 और 2 मल्टीप्लाइड बाई 7, तो यहां देखिए 1 2 जा 2, 7 2 जा 14 और दोनों का डिफरेंस 12। क्योंकि तीनों में ये लॉजिक लग जा रहा है यानी ये लॉजिक एक्सेप्टेबल है, हमें यही करना होगा जो नया इनपुट हमें मिलेगा स्टेप 1 बनाने के लिए। चलिए अब जरा बात करते हैं स्टेप 1 से स्टेप 2 कैसे बनाया गया। स्टेप 1 से स्टेप 2 कैसे बनाया गया, तो अब जरा गौर से देखिएगा, कुछ बातों को समझिएगा।
अगर हम हर ग्रुप के पहले नंबर को ले और इससे देखें 17 कैसे बन सकता है, तो देखिए अगर हम इन सभी डिजिट्स का क्यूब कर लें, जैसे ये 2 क्यूब और इसमें भी इसे भी 2 क्यूब बना दें और इसे 1 क्यूब बना दें, सबको ऐड कीजिए तो क्या 17 होगा। 2 की क्यूब 8, 2 की क्यूब 8 और 1 की क्यूब 1, 8 प्लस 8 16 और 1 17। तो 17 के 2 डिजिट 1 एंड 7 कुछ इस तरीके से लिखा गया है। तो ये नेक्स्ट के साथ भी होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट में देखिए सेकंड डिजिट 2, तो 2 का क्यूब, यहाँ 3 का क्यूब और यहाँ 2 का क्यूब। तो ये हो गया 8, ये हो गया 27 और ये हो गया 8। 8 प्लस 27 प्लस 8 क्या 43 होगा? जी बिल्कुल होगा। यानी कि यहाँ क्या किया जा रहा है? क्यूब किया जा रहा है। क्यूब करने के बाद उनका सम किया गया। ठीक है, चलिए अब जरा बात करते हैं, अब इन नंबर से ये कैसे तैयार हुआ है इसकी जरा बात को समझते हैं। यहां पर क्या किया गया, यानी 17 को 16 कैसे बनाया गया और 63 कैसे बनाया गया, इसकी बात करें। ठीक है, चलिए तो अब जरा गौर से देखिए, यहां पर अब इनके पहले डिजिट को देखा जाए। फर्स्ट डिजिट तो देखो यहां 1 है और यहां 4 है। 1 और 4 से 16 कैसे बना सकते हैं? तो देखो एक तरीका ये बोल सकते हैं, क्या 1 इंटू 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 16 गुना 1 16, बिल्कुल सेट हो रहा है। तो पहले वाले को मल्टीप्लाई नॉर्मल रखना है, दूसरे वाले का स्क्वायर करना है। फर्स्ट वाला नॉर्मल मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे वाले का स्क्वायर हो रहा है। तो यहां भी फर्स्ट वाला नॉर्मल मल्टीप्लाई होगा यानी 7 मल्टीप्लाइड बाई, लेकिन दूसरे का स्क्वायर से। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 गुना 7 63, ये भी बिल्कुल सेट हो रहा है। तो जो सेकंड वाली वैल्यूज हैं इनका स्क्वायर किया जा रहा है, ये ध्यान रखिए, इनका स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है फर्स्ट से। ठीक है, यानी 1 इंटू 4 स्क्वायर 7 इंटू 3 स्क्वायर। ठीक, चलिए अब जरा बात करते हैं कि 16 और 63 को से हम 25 कैसे बनाएंगे। 16 और 63 से 25 कैसे बना रहे हैं, ध्यान से देखिए। अगर मैं 1 और 6 इन दोनों डिजिट को ऐड करूं तो ये होता है 7, और जो सेकंड बॉक्स के हैं अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो ये होता है 18। 7 प्लस 18 करने पर 25 हो जाएगा ना। 7 प्लस 18 इज 25। तो यहां पर क्या किया गया, पहले बॉक्स के डिजिट को ऐड और दूसरे बॉक्स के डिजिट को मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके दोनों का जो रिजल्टेंट आया उसे ऐड किया गया। हमारा स्टेप नंबर 4 बनकर तैयार हो गया। तो आइए जरा चलते हैं नेक्स्ट इनपुट और उस पर सेम सॉर्ट ऑफ वर्क करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, पहले में क्या हुआ कि पहले में दोनों की फर्स्ट डिजिट को मल्टीप्लाई किया, सेकंड डिजिट को मल्टीप्लाई किया, दोनों का डिफरेंस जो वैल्यू आई वो लिख दिया। फर्स्ट से सेकंड स्टेप में क्या हुआ, तो हर के फर्स्ट डिजिट को का क्यूब और उसको ऐड कर दिया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्या क्या चेंज हो रहा है वो चेंज का ध्यान रखना है। और फिर सेकंड से थर्ड स्टेप में क्या हुआ, तो सेकंड से थर्ड स्टेप में क्या हुआ, तो 1 इंटू 4 स्क्वायर 7 इंटू 3 स्क्वायर। और स्टेप नंबर 3 से 4 में क्या हुआ, तो 1 प्लस 6 7, 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 18, 18 प्लस 7 इज 25। तो ये हमारे चारों स्टेप का काम क्लियर है। आइए जरा देखते हैं यही काम जो हमें नेक्स्ट इनपुट दिया जाएगा उस पर अप्लाई करके। तो इसी काम को नेक्स्ट इनपुट पर अप्लाई करते हैं। अब जो नंबर हमें यहां दिया गया वो नंबर है 6 3 5 6 6 3 4 1 2 6 3 5। तो आइए चलिए जरा स्टेप नंबर 1 बनाते हैं। तो हमें पता है 1 ये दो नंबर से बनेगा, और यहाँ इन दोनों नंबर का इस्तेमाल होगा, और यहाँ इन दोनों नंबर का इस्तेमाल होगा। ओके, तो स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 इंटू 5
और 3 इंटू 6, दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? दोनों का डिफरेंस 3 इंटू 6, तो 6 5 30 और ये 18, 30 और 18 में 12 का डिफरेंस आएगा, तो यहां नंबर हो जाएगा 12। इसमें भी यही कीजिए, 6 4 24 और 3 1 3, तो 24 माइनस 3 इज 21। नेक्स्ट नंबर देखिए, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 और इसका डिफरेंस निकालना, 6 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो 6 5 30, 2 3 6, 30 में से 6 गए 24। तो स्टेप नंबर 1 के नंबर्स तैयार हो गए हैं, 12, 21, 24। आइए चलिए जरा चलते हैं स्टेप नंबर 2 को बनाते हैं। तो स्टेप नंबर 2 में हमने क्या देखा था? कुछ नहीं करना, हर ग्रुप के फर्स्ट डिजिट का क्यूब उसको ऐड करके फर्स्ट प्लेस पर लिख देना और सेकंड डिजिट के क्यूब इसको ऐड करके सेकंड प्लेस पर लिख देना। तो देखिए, तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 2 क्यूब, तो 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1, तीनों को जोड़िए 17, तो ये नंबर बन गया 17। और यहां देखिए 2 क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 4 क्यूब, तो 4 का क्यूब 64 और 1 65, और 65 में 8 जोड़ने पर होता है 73, 73। अब देखिए स्टेप नंबर 2 के दोनों नंबर कैसे बने थे, 2 से 3 का। स्टेप नंबर 3 कैसे बनाया गया? तो 1 इंटू 7 स्क्वायर और 7 इंटू 3 स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर 49, 49 इंटू 1 49 होगा, और 3 की स्क्वायर 9, 3 इंटू 7 63, 3 की स्क्वायर 9, 9 इंटू 7 63, तो यहां नंबर आ जाएगा 63। ठीक है, अब आते हैं फाइनल स्टेप। फाइनल स्टेप में क्या हुआ था? फाइनल स्टेप में हमने क्या किया था? तो फाइनल स्टेप बनाने के लिए हमने देखा था कि हम क्या करते हैं, इन दोनों डिजिट का सम और इन दोनों डिजिट का मल्टीपल। पिछले बार क्या किया था, 9 प्लस 4 13 और 6 गुना 3 18। नाउ 18 प्लस 13, 18 प्लस 13 कितने? 31, तो 18 प्लस 13 कर दिया 31। तो देखिए इस तरीके से हमें इस नंबर बेस्ड इनपुट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। आई होप सो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे, सब कुछ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा से जरूर इस वीडियो को देखिएगा, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। और आपके लेटेस्ट एग्जामिनेशन में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वो इसी पैटर्न पर बेस्ड है। तो अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हो तो हमें लाइक सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। आज के लिए भी फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।